निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, सुन लीजिएगा कि पहले तो चुपचाप भोला भाला भारत था, देश राग अब सुर ताल पे चली गई। पहले तो चुपचाप भोला भाला भारत था, देश राग अब सुर ताल पे चली गई। रोटी छोड़ आटा भी नसीब नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तेरी किस हाल पे चली गई। रोटी छोड़ आटा भी नसीब नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तेरी किस हाल में चली गई। तो पहले तो चेहरे की लाली थी गुलाबी, किंतु पहले तो चेहरे की लाली थी गुलाबी, किंतु अब तेरी लाली भी मलाल पे चली गई। और भारत ने इतने आतंकियों को मारा है कि जन्नत की हूरें हड़ताल पे चली गई। जन्नत तक, तालियां थोड़ी बजाइए, जन्नत तक जानी चाहिए। जन्नत की हूरें हड़ताल पे चली गई। देश के बेटे और बेटियां मेरे सामने हैं। लोग इनको फिल्मी अभिनेत्रियों की और अभिनेताओं की संज्ञा देते हैं, लेकिन ये मेरी नजर में क्या है वो धड़क उठे तो फिर मुझे बताइएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि प्रणशाली पृष्ठ पर लिखी है प्रथाएं सारी, कोशिकाएं क्रांति की कहानी बोलती रही। कभी राणा बोले यहाँ, कभी शिवा बोले यहाँ, कभी हाड़ी रानी की निशानी बोलती रही। तो सारे सत्यवादी जब हो गए नीलाम, यहाँ सत्ता के विरोध में जवानी बोलती रही। और बेटों में भगत सिंह गूंजता रहा है, और बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही, बेटियों में झांसी वाली रानी बोलती रही। निवेदन ये करना चाहता हूं, एक कविता आप लोगों के मध्य खड़ी कर रहा हूं, क्योंकि उस कविता को अगर आज शुभम द्विवेदी के परिवार के लोग सामने हैं। पहलगाम पर मैं अभी बिहार में जब एक कवि सम्मेलनों की एक लंबी श्रृंखला में था, तो पहलगाम की ये घटना उसी दिन घटी। मैं फालतू कोई इस तरह की इमोशनल बात तो ये नहीं कहूँगा कि उस रात मुझे नींद नहीं आई। उस रात मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो हुआ है भारतीय होने के नाते आपके साथ हुआ है, वही मुझ में हुआ है। मैं एक कविता आप लोगों के बीच खड़ी कर रहा हूँ। हरियाणा का विनय नरवाल, 7 दिन उसकी शादी को हुए थे साहब, केवल 7 दिन, सोचकर देखिएगा। और 7 दिन बाद में वो अपनी पत्नी हिमांशी के साथ वहीं पर पहलगाम में थे। 7 दिन बाद में वो लड़की वैधव्य को प्राप्त हुई। आप महसूस कीजिएगा कि आप और हम जब घर के बाहर होते हैं, हमारा फ़ोन अगर 3-4 बार हम नहीं उठाते हैं तो घर वालों की हालत ख़राब हो जाती है कि फ़ोन 4 बार कर दिया, अब तक फ़ोन क्यों नहीं उठा। आप महसूस कीजिए कि वो फ़ोन ज़िंदगी भर कभी नहीं उठेगा जिस पर वो नाम लिखा हुआ है। मैं पहला बंद इस कविता का सौंप रहा हूँ। बस आप ध्यान से, संवेदना के साथ, करुणा के साथ जैसा सुन रहे हैं। मैं इन वीरों को क्या दे सकता हूँ? इन्होंने इतने विचार दिए। जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राण दे दिए, जिन लोगों ने अपने जीवन का अर्थ इस देश को दे दिया, हम उन लोगों को कुछ शब्द देना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। पहला बंद कविता का सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं, 7 दिन बाद में जो लड़की वैधव्य को प्राप्त होती है, निवेदन करना चाहता हूं। पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके बीच। सारी घटनाएं जो इसके बीच में मैंने आपके मध्य बोलना चाहता हूं कि सारी की सारी घटनाएं, एक भारत है जो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, एक वो है जो 24 घंटे जिहाद की बात कर रहा है। लेकिन ये हिंदुस्तान इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इसका विचार इतना बड़ा है। निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच, सुन लीजिएगा कि मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को, मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को। क्या बोलूं मैं क्या गाऊं, क्या शेष रहा कह जाने को। क्या बोलूं मैं क्या गाऊं, क्या शेष रहा कह जाने को। मैं क्या जानूं आप बताना, क्या गाने की कविता है। यहाँ पर आदरणीय सर बोल रहे थे, बत्रा साहब बोल रहे थे, भरवाल साहब बोल रहे थे।
एक बात भरवाल साहब ने कही कि मैं ज्ञान की बात नहीं करता। साहब, आपने देशभक्ति की बात कर दी है, और देशभक्ति से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। मैं निवेदन केवल ये करना चाहता हूं आप लोगों के बीच कि मेरे आंसू पूछ रहे हैं कविता बन बह जाने को, क्या बोलूं मैं क्या गाऊं, क्या शेष रहा कह जाने को, मैं क्या जानूं आप बताना क्या गाने की कविता है, मैं क्या जानूं आप बताना क्या गाने की कविता है, ये बूढ़े घर के साए के छिन जाने की कविता है, ये बूढ़े घर के साए के छिन जाने की कविता है, रोली के रोने चूड़ी के चिल्लाने की कविता है, रोली के रोने चूड़ी के चिल्लाने की कविता है, नई सुहागन की मेहंदी के मर जाने की कविता है, सिंदूरी रातों की रंगत क्रूर लुटेरे लूट गए। अगली पंक्ति में श्रद्धांजलि आप दीजिएगा कि सिंदूरी रातों की रंगत क्रूर लुटेरे लूट गए, 7 जन्म के सातों फेरे 7 दिनों में टूट गए, 7 जन्म के सातों फेरे 7 दिनों में टूट गए, 7 जन्म के सातों फेरे 7 दिनों में टूट गए। कैसे रोजे वाले हैं जो रोज खून के प्यासे हैं। सर, आप यहां पर विराजमान हैं, उस परिवार की मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब हमारे सामने ईशान्या भी हैं। जब इनको पूछा आतंकवादियों ने, आज मैं रोमांचित हूं, मैंने हजारों लाखों लोगों की भीड़ के अंदर काव्य पाठ किया है, लेकिन इतना भावुक मैं कभी नहीं हुआ हूं। आज मैं जो कविता सुना रहा हूं, उस कविता की पात्र मेरे सामने है। मैं अपनी बहन को केवल ये दे सकता हूं कि जिन लोगों ने धर्म पूछकर हमारे हिंदुस्तान के बेटों को, हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को मौत के घाट उतारा है, आप लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा हो उस घटना को लेकर, आज भी अगर कुछ आप लोगों के अंदर हो तो मुझे बताना। मैं 6 पंक्तियों में इन लोगों को एक उपमा देना चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं इन लोगों के बारे में कि कैसे रोजे वाले हैं जो रोज खून के प्यासे हैं, कैसे रोजे वाले हैं जो रोज खून के प्यासे हैं, मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं, मासूमों का गला काटने खंजर रोज तराशे हैं, हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए। या तो आपके हाथों में क्रोध हो या केवल शांति हो। मैं तालियां इतनी देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का स्वर क्या है, मेरे साथ कैसे मिलता है। निवेदन करता हूं कि हंसती मुस्काती वादी की शान लूट कर चले गए, अभी किया रमजान और अब जान लूट कर चले गए, खुद को रब का बंदा कहते इनको आई शर्म नहीं, धर्म पूछ कर मार